पुरुषोत्तम मास अध्याय 8वां। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का संवाद सुनकर बहुत हर्षित हुए नारद ने भगवान विष्णु को कहा, भगवान विष्णु पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ में लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ वह कहिए। उसके अलावा अर्जुन कृष्ण की कथा भी कहिए, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की कथा लोगों के लिए हितकारक है। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास को अपने यहाँ बसाया, इससे वह प्रसन्न हुआ, साथ में भगवान विष्णु को भी संतोष हुआ। हे नारद, अब भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के बीच काम्याक वन में क्या हुआ वह मैं कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर सम्मुख होके बोले, हे धर्मराज, आप 5 भाई और द्रौपदी राजपाट छोड़कर जंगल में विचरण करते हो, बहुत कष्ट भोग रहे हो। इस दुख से मुक्त होने के लिए आपको पुरुषोत्तम मास का व्रत करना चाहिए। आप आपके शत्रु के भय से यह व्रत भूल गए होंगे, उसमें आपका दोष नहीं है। मनुष्य को अपने भाग्य के अधीन दुख भोगना पड़ता है। आपके दुख का दूसरा कारण यह भी है कि द्रौपदी पूर्व जन्म में मेघावी ऋषि की पुत्री थी। उसको बड़े लाल दुरार से पाला था। रूप गुण में वह अजोड़ थी। वह सब कला में निपुण थी। एक बार उसने अपने पड़ोस में रहने वाली सखी को अपना बच्चा खिलाते देखा तो उसे भी संतान सुख की इच्छा हुई। वह विवाह योग्य हो चुकी थी, फिर भी उसका विवाह हुआ नहीं था। उसे हुआ कि यदि मेरी माता जीवित होती तो कब का उसका विवाह हो गया होता। इस बात में उसके पिता क्यों उदासीन है यह उसे समझ में न आता था। एक और ऋषि कन्या मेघावती ऐसी चिंता करती थी, तब दूसरी ओर मेघावी ऋषि पुत्री के विवाह की चिंता में ही थे। योग्य वर न मिलने पर वह वर की खोज में बाहर निकल गए। बहुत नगर घूमने से मेघावी ऋषि बीमार हो गए। जैसे तैसे करके अपने आश्रम में वापस आए। उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। वे बेभान अवस्था में पड़े रहते थे। पिता की ऐसी दशा देखकर मेघावती व्याकुल हो गई। मेघावी ऋषि भान में आते ही उन्होंने प्रभु को प्रार्थना की, हे दीनानाथ, हे राधा रमन, हे रासेश्वर, हे राधापति, हे गोविंद, संसार सागर में डूबने वाले मेरी आप रक्षा करो। आपकी कृपा के बिना मेरा दुख दूर नहीं होगा। आप मुझे निराधार के आधार हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मेघावी ऋषि की ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु लोक में से भगवान के दूत उनके पास आए और उनका आत्मा प्रभु के चरण कमल में पहुंचा। इस और आश्रम में पिता की मृत्यु से मेघावती कल्पांत करती थी। मेघावती ने अपने पिता का शव अपनी गोद में ले रखा था और रोते रोते कहने लगी, हे पिता, आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए। मेरी माता, बहन, भाई, दूसरा कोई सगा संबंधी नहीं है। मुझे किसी के भरोसे छोड़कर चले गए। मेरी देखभाल कौन करेगा? इस जंगल में मैं अकेली कैसे रहूंगी और जी सकूंगी? मेघावती का ऐसा विलाप देखकर आसपास में रहने वाले ऋषि मुनि दौड़ आए। उन्होंने मेघावती को दिलासा दिया और मृत्यु प्राप्त मेघावी के देह को अग्निदाह किया। उसके बाद मेघावती ने पिता के लिए योग्य तर्पण, श्राद्ध, दान आदि किया। वह आश्रम में अकेली हो गई थी। जैसे गाय बिना बछड़ा तड़पता है, उसी तरह वह निराधार तड़पने लगी। वक्त बीतने पर धीरे धीरे उसका दुख दूर होने लगा। पुरुषोत्तम मास कथा 8वीं। सास बहू की कथा। कनकपुर नामक एक गांव था। वह नदी के किनारे आया था। उस गांव में मणि बहन अपने लड़के और बहू के साथ रहती थी। सुबह होते ही लड़का खेत में काम करने जाता था और बहू घर का सब काम करती थी। मणि बहन सारा दिन आसपास के पड़ोस के घर जाकर बिताती थी। घर बैठे पड़ोसनों को बुलाकर फिजूल की बातें करती थी। ऐसे दिन खत्म हो जाते थे। उनको धर्म ध्यान में बहुत रुचि नहीं थी। डींगे हाँकने में और बातें करने में वो अव्वल थी। उनकी बहू का नाम मैना था। मैना कम बोलती, वह घर के काम में व्यस्त रहती। वक्त मिलने पर वह धर्म ध्यान करती। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। मणि बहन ने पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का त्याग किया। अपनी सास को व्रत करते देख मैना भी व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपनी सास को वह बात बताई। तब मणि बहन गुस्सा होकर चिल्लाकर बोली, बड़ी देखी भक्तानी, घर में बैठकर धर्म कर्म करो, नदी में नहाने जाने की जरूरत नहीं है। मैना सास की नाराजगी समझ गई। वह चुप रही। उसे मन ही मन व्रत करने का संकल्प किया। मणि बहन हर रोज सुबह
जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाती। स्नान के बाद काठाकोर माँ का पूजन करती। कथा प्रवचन चलता हो तो वहाँ बैठकर कथा सुनती। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देती। इस और मैना भी सुबह जल्दी उठती, नित्य नियम से स्नान करती। वह स्नान के वक्त, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरा यह स्नान व्रत के स्नान की तरह मानना, इतना कहते नहाते नहाते हे पुरुषोत्तम भगवान करती रहती थी। उसने देवस्थान में पुरुषोत्तम भगवान की छोटी सी मूर्ति की स्थापना की थी। वह हर रोज धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पण करके उनकी स्तुति करती। मैना अधिक मास में कठरोट में बैठकर स्नान करती थी। उसने एक कहावत सुनी थी कि मन चंगा तो कठरोट में गंगा। उसी न्याय से वो हर रोज कठरोट में बैठकर स्नान करती, लोटे से शरीर पर पानी डालती और पुरुषोत्तम भगवान का रटन करती रहती। एक दिन मणि बहन नदी में स्नान करने गए थे। वहां नहाते नहाते उनकी नाक की चुनी पानी में गिर गई। वह चुनी ढूंढने उन्होंने बड़ी मेहनत की, परंतु कुछ हाथ न लगा। आखिर थक कर निराश होकर घर आए। अब ऐसा हुआ कि मैना कठरोट में बैठकर स्नान करती थी। उसकी नजर नाक की चुनी पर गई। उसने वह लेकर घर में रखी। मणि बहन घर आए और मैना को अपनी चुनी पानी में गिर गई ऐसा बताया। तब मैना ने कहा, मैं कठरोट में स्नान करती थी, तब कठरोट में से एक चुनी मुझे मिली है, उसे आप रखो। मणि बहन ने देखा तो वह उनकी ही चुनी थी। वह आश्चर्यचकित हो गए, किंतु कुछ बोले नहीं। 5 दिन बीत गए कि नदी में नहाते समय मणि बहन के हाथ से अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई। उसी वक्त भी मणि बहन ने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी के हाथ में अंगूठी आई नहीं। आखिर थक कर निराश होकर मणि बहन घर आए। उसी वक्त भी मैना को नहाते समय कठरोट में से अंगूठी मिली। उसे अंगूठी देखते ही ख्याल आ गया कि जरूर यह अंगूठी मेरे सास की है। मणि बहन घर आते ही तुरंत ही मैना ने अंगूठी उनको देते हुए कहा, मैं कठरोट में नहा रही थी, उसमें से यह अंगूठी मिली है। मणि बहन अंगूठी पहचान गए। वे कुछ बोले नहीं कि मेरी अंगूठी पानी में गिर गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि चुनी और अंगूठी नदी में गिर गई और जबकि निकलती है कठरोट में से, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैना मैली विद्या जानती है, अगर तो वह चुड़ैल हो सकती है, इसके बिना यह नहीं हो सकता। मणि बहन के मन में घबराहट हो गई। यह बहू हमारा सत्यानाश कर देगी, हमें शांति से जीने नहीं देगी। यह तो बात है, कल उसके बच्चे होंगे तो वह भी उसका नाश कर देगी, हमारा वंश का नाश हो जाएगा। उसके लिए मुझे कोई उपाय करना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही उसकी बात है। शाम को उसका लड़का खेत से वापस आया। मणि बहन ने उसे नमक मिर्च छिड़क कर दोनों प्रसंग की बात की। लड़का समझदार था, इसलिए कुछ न बोला। आगे आगे देखा जाएगा ऐसा मन में सोचा। पुरुषोत्तम मास खत्म होते ही मणि बहन ने पूर्णाहुति की। उन्होंने यज्ञ करवाया, उसमें ब्राह्मण, व्रत करने वाला और सगे संबंधी को बुलाया। यज्ञ खत्म होते ही श्रीफल डाला तो तुरंत ही अदृश्य आवाज आई, हे मणि बहन, आप सबने मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, यज्ञ किया, दान दक्षिणा देकर मुझे संतोष देने का प्रयत्न किया, वह ठीक है, परंतु पूरे गांव में से सबसे उत्तम व्रत आपके लड़के की बहू मैना ने किया है। उसने मेरी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से व्रत किया है, उससे मैं संतुष्ट हुआ हूँ। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, उसका कल्याण होगा। इतना बोलकर आवाज बंद हो गई। यज्ञ में से आने वाले सबने मैना की बहुत प्रशंसा की। मणि बहन को भी सच्ची बात समझ में आ गई।